आज बाली में हमारा थर्ड डे था एंड आज के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें प्लान की थी बट सब कुछ फ्लॉप हो गया क्योंकि इट वाज रेनिंग एंड इसीलिए कुछ कर ही नहीं पाए हम लोग। फिर भी एक जगह पे गए बट अगेन वो एक ओपन बीच कैफ़े था जहाँ पे कुछ लाइक शेड भी नहीं था, कम्प्लीटली ओपन था, उसका व्यू के लिए वो फेमस है। सो हम वहाँ पे पहुँचे एंड वापस हेवी रेनफॉल स्टार्ट हो गया। बीच में थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था बट हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे वापस स्टार्ट हो गया। सो लिटरली कुछ नहीं कर पाए एंड देन मैं यहाँ पे आ गया जिम 6:30 को। अगेन आई केम टू ऑब्सिडियन ओनली क्योंकि मैंने देखा दूसरे बहुत सारे जिम्स हैं यहाँ पे बट इसके जैसे इक्विपमेंट की कहीं पे नहीं है एंड काफ़ी प्रीमियम फैसिलिटी है ये। सो प्रीमियम बहुत सारी दूसरी भी है बट यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग स्टैंडर्ड के हैं एंड ये एक प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग जिम है। बाकी सारे फिटनेस पॉइंट्स वो लोग ने बनाए हुए हैं, लाइक हाईरॉक्स का है, क्रॉसफिट का है एंड मेनली कॉम्बैट स्पोर्ट्स के बहुत सारे यहाँ पे, मुआय थाई, बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ों के बहुत है। छोटा सा वर्कआउट रहने वाला है क्योंकि इसके बाद मुझे आज सौना लेना है यहाँ पे एंड लाइक आइस बात लेना है। सो मुझे आज रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ट्रेनिंग में मैं सिर्फ 3 से 4 एक्सरसाइजेस करूँगा, ऑल मशीन्स, एंड यहाँ की जो मशीन्स है वो ट्राई करने की मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे ये मशीन की एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि नॉर्मली जब इंडिया में मैं कोई भी जिम में जाता हूँ इंक्लूडिंग वन अबाउट फिटनेस, तो वहाँ पे जो कन्वेंशनल लैट पुल डाउन की मशीन होती है सिर्फ वो मिलती है पिन वेट्स पे, बाकी सब में प्लेट्स लोड करनी पड़ती है जो लैट पुल डाउन की मशीन्स होती है उसमें। इसमें लैट पुल डाउन की मशीन के साथ साथ पिन वेट्स दिए हुए हैं। सो यहाँ पे कोई प्लेट डालनी नहीं है। सो इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। From the struggles I face, I still found my way somehow. You can never stop me now. Look in the sky, see him flying higher than the clouds. You can never stop me now. I've overcome the odds and I'm still standing tall and proud. You can never stop me. I've been grinding all these years, struggle through the... So यहाँ पे लैट पुल डाउन के जितने ऑप्शंस हैं सारे बता देता हूँ। सो सबसे पहले ये रखा हुआ है एंड ये थोड़ा सा लो एंगल वाला है। सो इसमें हल्का सा टिल्ट होना है पीछे एंड देन पुल करना है इसे। सो ये मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है। अगेन दिस इज फ्रॉम जिम लेको, दिस इज द सेकंड वन फ्रॉम जिम लेको एंड ये वाला सुपिनेटेड वाला है, दोनों प्लेट लोडेड है। थर्ड वन फ्रॉम जिम लेको रैक वेट्स वाला है, पिन करना है। फोर्थ इज पनाटा एंड ये मेरे इंडिया वाले जिम में भी है। सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे प्लेट्स लोड करनी होती है एंड नॉर्मल जो लैट पुल डाउन मशीन होता है वैसा ही है। फिफ्थ इज अगेन फ्रॉम पनाटा, सर्कुलर लैट पुल डाउन, इसमें भी प्लेट्स डालनी होती है एंड हैंडल ऐसे सर्कुलर मोशन में आते हैं। ये भी इंडिया वाली जिम में है। सो ये भी मैं ट्राई नहीं करने वाला आज। सिक्स्थ इज कन्वेंशनल, सेवेंथ अगेन कन्वेंशनल, 8, 9। सो कोई भी एक डिसेंट जिम में 3 लैट पुल डाउन होते हैं, 2 या 3। और जब मैं वन अबाउट फिटनेस गया और वहाँ पे 4-5 थे तो मैं मतलब शॉक होके बोलता था सब लोगों की यहाँ पे 5-5 लैट पुल डाउन है, बट यहाँ पे 9 लैट पुल डाउन है। रो की मशीन सेलेक्ट करने में तो और ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। सो लेट मी शो यू द ऑप्शंस। नंबर 1 प्लेट लोडेड सीटेड रो, देन ये एक टी बार रो है, बॉडी को ऊपर रेस्ट करके नीचे से वेट को पुल करना है। देन देयर इज दिस टी बार जो कि काफ़ी कॉमन है। यहाँ पे बेंट ओवर रो के लिए एक सीट दी हुई है। सो यहाँ पे सो के नीचे से वेट को रैक करके यहाँ पे लाना है एंड देन बेंट ओवर रो करना है। नीज वो वाली सीट पे होगी। सो काफ़ी स्टेबिलिटी मिल जाती है स्पाइन को। देन अगेन बेंट ओवर रो या फिर टी बार रो टाइप की मशीन है, बट इसमें कैसा है कि वेट ना आगे की तरफ है। सो एक ऐसा हम लोग को एंगल मिलता है 45 डिग्री वाला रेजिस्टेंस का, क्योंकि ऐसे पुल होता है वेट। देन देयर इज अगेन सीटेड रो, बट इसमें सीट का जो एंगल है ये नीचे भी चले जाता है, तो ये लो रो भी बन जाता है एंड सीटेड रो भी बन जाता है। मोस्टली सारी मशीन्स पनाटा की है। एंड देन नॉर्मल केबल सीटेड रो, ऐसे टोटल 4 है यहाँ पे। लो रो मशीन, यहाँ से हैंडल को पुल करना होता है और बॉडी को आगे की तरफ लीन रखना होता है। ये सेम मशीन वन अबाउट फिटनेस इंडिया में भी है एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, इफ़ नॉट द फेवरेट। मैंने सारी मशीन्स एक बार ट्राई कर ली एंड वी हैव अ विनर एंड दैट इज़ दिस वन। पनाटा की टी बार रो है ये। सो इसमें माइंड टू मसल कनेक्शन बहुत ज़्यादा तगड़ा है। ऐसे पुल करना है, यहाँ पे बॉडी एकदम रेस्ट पे है मेरी, स्पाइन को एकदम स्टेबिलिटी है एंड यहाँ से मैं ऐसे पुल करूँगा इसको ऊपर। सो बैक बहुत अच्छे से स्क्वीज हो रहा है इसमें एंड ऑल्सो यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है। सो इसे मैं यहाँ से बंद कर दूँ तो बायलैटरल हो जाएगी ये मशीन।
एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि बेंट ओवर रो समझ के ही करना है, बस हल्का सा इधर ऐसे सपोर्ट ले लेना है, बाकी पूरा बॉडी ऐसे ही स्टेबल रखना है जैसे हम बेंट ओवर रो में रखते हैं। सो इसके ऊपर लीन होकर पैर बस ऐसे लूज नहीं छोड़ देने, पैरों को भी फ्लोर से पुश करना है एंड ग्लूट्स एकदम टाइट रख के स्पाइन स्ट्रेट रख के पुल करना है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी फील होती है बिकॉज ऑफ दिस सीट। ऑल्सो यहाँ पे कूल फेस टॉवल मिलते हैं, सो पोस्ट वर्कआउट स्वेट वाइप करने के लिए बहुत काम आता है और काफ़ी ठंडे होते, एकदम चिल्ड है ये। रिद्धि तो मुझे 3 बार सुना चुकी है, बट मुझे अभी सच्ची ऐसा लगने लगा है कि मैं सोलो ट्रिप का आया हूँ, क्योंकि 2 दिन से हम लोग के सारे प्लान्स फ्लॉप हो गए हैं और फिर मैंने तो मेरा वर्कआउट कर लिया, बट वो तो रूम पे बोर हो जाती है। तो आज भी वही हो गया, सिंस मेरे पास स्कूटर नहीं थी तो मैंने ग्रैब से बाइक बुक कर दी, रैपिडो की तरह। यहाँ पे भी सर्विस है ये वाली, तो रोड अभी एकदम खाली है और मज़ा आ रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आज हम आए हैं उलुवाटू एंड यहाँ पे हम लोग ने स्टे रखा हुआ था पहले, बट देन वी रियलाइज कि 1-2 चीज़ें हैं यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, तो फिर अरे ये कार्ट तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई। मैंने सोचा कार्ट में बैठा हूँ तो व्लॉगिंग कर लेता हूँ और बताऊँगा। तो पहुँच भी गई, इतना तो वॉक कर लिया था हम लोग ने। इस कार्ट के लिए भी हम लोग को वेट कराया था, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, इसीलिए हम लोग ने 1 डे ट्रिप रख दी उलुवाटू में और आज सुबह निकले, कैब पकड़ी, अब यहाँ आ गए हैं N180 डे क्लब। इसके लिए बहुत डाइसी लग रहा था, आए ना आए क्या करें, एंड देन मैंने कॉल लिया और मैंने बोला चलो, बिकॉज आई एम अ सकर फॉर इन्फिनिटी पूल्स। दुबई में औरा स्काई पूल, मलेशिया में ईटन रेसिडेंसीज का जो ट्विन टावर्स के व्यू वाला पूल था वो, एंड देन बाली में 180 क्लब। यहाँ के पूल की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे इन्फिनिटी पूल जो है वो क्लिफ पे है, तो जो व्यू आता है वो पूरा सी का आता है ऐसे। अब जाके लग रहा है कि बाली में आए हैं। रिद्धि इज़ वेरी हैप्पी इट सीम्स। ओके, मिशन सक्सेसफुल। मैं माइक को यहाँ से मेरे हाथों से स्लिप नहीं होने दे सकता, वरना सीधा पानी में और बिगड़ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर वाटर वीडियो लेने का ट्राई करूँगा, बट यहाँ पे मैं जो एरिया पे चल रहा हूँ वो पूरा नीचे से ट्रांसपेरेंट है। सो मुझे यहाँ से लिटरली दिख रहा है, इसके नीचे पूरा ग्रीनरी दिख रही है मुझे एंड रॉक्स दिख रहे हैं बहुत सारे। सो ये पूल पूरा ऐसा ग्लास का है नीचे से, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा भी भाई कांच वाच ऐसा टूट गया तो मैं नीचे से सीधा सच्ची वाले पानी में, मज़ा। एंड यहाँ पे कुछ मैग्नेट का है नहीं, इसलिए मैं माइक को ऐसे चिपका नहीं पा रहा हूँ, तो हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। बट दिस एक्सपीरियंस बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस है। हाँ, ओह गुड आइडिया। रिद्धि टोल्ड मी टू पुट इट ऑन सनग्लासेस। ट्रस्ट नत कर ही सकते हो, बट या आई कैन ट्राई। ओके, होपफुली दिस वोंट फॉल। अगर सनग्लासेस भी गिर गए पूल में तो माइक प्लस सनग्लासेस एक साथ आ जाएगा, 50,000 का खर्चा। ऑलराइट, आई विश यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड होता, क्योंकि ड्रोन अलाउड नहीं है यहाँ पे, एंड होता तो बहुत क्रेजी व्यू आता है यहाँ से। ये चीज़ जो बाली में हो रही है, ये सेम चीज़ मलेशिया में भी हुई थी। हमारा जो रूम था वो एक्सट्रीम एंड पे था मलेशिया के, लंकावी में मतलब। तो लंकावी के एक्सट्रीम एंड पे हमारा रूम था, वो होटल था, और वो होटल का भी जो सेंटर वाला पार्ट था, होटल ऐसे शेप में था, तो जो सेंटर का पार्ट था जो सी फेसिंग था वो हमारा रूम था। सो वहाँ पे एक स्विमिंग पूल था, उसका इन्फिनिटी पूल था, एंड देन आगे ऐसा ही पूरा समंदर। सो डायरेक्टली वो ओशियन के साथ कनेक्ट हो रहा था एंड बीच में कुछ नहीं। सो सेम चीज़ हम लोग को बाली में भी मिली है। बाली के एक्सट्रीम एंड पे आ गए हैं हम, और एक्सट्रीम एंड पे भी एक्सट्रीम साइड पे ये पूल है, और यहाँ से सीधा सी व्यू, आगे कुछ नहीं है, सीधा पानी है, सीधा ओशियन अभी। सो क्रेजी है ये एक्सपीरियंस। रिद्धि पानी में नहीं आ पा रही है क्योंकि जो एंट्री का पार्ट है वो कुछ
5'11" जितना हाइट का पानी है, क्योंकि वो मेरे नेक तक आ गया था। आई एम 6 फीट, तो वो वाला बहुत डीप है। एंड देन चल के ऊपर आ रहे हैं तब जाके ये हाइट पे मिल रहा है, जो कि 4 फीट की हाइट है। बट ये एक आउटसाइड का पार्ट है, सो वहाँ से चल के आना ही पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ऐसी है नहीं, सो उसे लाना पॉसिबल नहीं है अभी। 180 क्लब में ये एक और जगह है और इसकी वाइब बहुत अलग है। आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दिस प्लेस। लाइक पूल है, रॉक्स रखे हुए हैं, रियल रॉक्स भी है एंड रियल ग्रीनरी है पूरी, और उसके बीच में ऐसा बनाया हुआ है पूरा लेन जो कि वहाँ तक जाता है और फिर इन्फिनिटी पूल के साथ कनेक्ट हो जाता है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, और यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस है फोटोज क्लिक करने के लिए। लकीली अभी यहाँ पे कोई है नहीं, तो हमें ये खाली मिल गया एकदम। उलुवाटू में मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मैंने जितने लोगों से सुना था, जितने वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, सब जगह पे यही सुना था कि उलुवाटू में तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। मतलब सिर्फ एक टेम्पल है शायद से कुछ तो, और कुछ है ही नहीं करने के लिए। विच इज़ ट्रू, उलुवाटू में कुछ है नहीं करने के लिए। बट आप ऐसी प्रॉपर्टी पे जाओ, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको एक्चुअली मज़ा आए। तो मुझे जहाँ पे जैसी जगह पे जाना था, जैसी वाइब चाहिए थी, वो मुझे परफेक्ट मिल गई। सो इन्फिनिटी पूल की वाइब बहुत क्रेजी थी एंड बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ वन डे नहीं, यहाँ पे स्टे भी ले सकते हैं सेम प्रॉपर्टी में 180 क्लब में। एंड वहाँ पे जो रूम्स है वो भी क्लिफ पे है, तो पूरे व्यू वाले रूम है। सो अगेन बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है उलुवाटू में। लाइक प्रॉपर्टी के अंदर रहो, सिर्फ प्रॉपर्टी एंजॉय करो 2 दिन एंड देन कम बैक। लाइक इट्स लाइक अ वेकेशन, रिलैक्सिंग वेकेशन जैसा लाइक वाइब आएगा। ऑल्सो बहुत लोग चेंगू से उलुवाटू स्कूटर पे आते हैं, बट आज मैंने जब रास्ते देखे तो रियलाइज़ हुआ इतना भी खास है नहीं। मतलब रोड तो पतले ही है, पहाड़ जैसा ही है, तो शुडंट डू दैट, क्योंकि रिस्की भी है थोड़ा सा। एंड ऑल्सो सामान अगर लाइक आपके पास ज़्यादा हो, मेरी तरह अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो कैमरा बैग हो, फिर यहाँ पे अगर स्विमिंग करना है तो उसके छोटी मोटी चीज़ें तो एक अलग बैग हो। तो अगर ऐसी मल्टीपल बैग्स है तो फिर तो स्कूटर पे आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कभी भी बारिश गिर जाती है एंड सब मूड ख़राब हो जाता है। एंड मैं यूज टू भी नहीं हूँ टू व्हीलर पे, लाइक मुंबई में भी, तो यहाँ पे तो क्या ही मतलब चला होगा। हम कैब से ही आए और काफ़ी अच्छी जर्नी रही हमारी। लाइक स्कूटर से 1 आवर 20 मिनट्स है एंड बाई कार इट्स 1 आवर 30 और 1 आवर 40 मिनट्स। 15 से 20 मिनट ज़्यादा जाता है, दैट्स इट। टाइम कुछ नहीं बचता है, ऑलमोस्ट इक्वल टाइम है। इट्स जस्ट दैट वो खुद का ही स्कूटर होता है, वो रेंट किया हुआ, तो वो तो लेके तुरंत निकल गए, इधर अलग से इसके चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। बट फॉर सम रीज़न यहाँ पे कैब्स बहुत सस्ता तो नहीं बोलूँगा, बट बहुत रीज़नेबल प्राइस के है, क्योंकि जो प्राइस में मुंबई में मिलती है यहाँ पे वही प्राइस में मिल रही है। बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रीमियम है अंदर से। ऑब्वियसली वो तो हर एक कंट्री में कार्स अच्छी होती है कैब की, इंडिया के अलावा। सो यहाँ पे काफ़ी क्लीन होती है कैब्स यहाँ की, और सिर्फ एसयूवी चलती है यहाँ पे। सेडान, हैचबैक ये सब नहीं चलती, सिर्फ एसयूवी ही चलती है यहाँ पे।